तो बच्चों आज हम लोग द्रव्यमान और भार के बारे में समझेंगे। देखिए द्रव्यमान क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। मतलब कोई भी वस्तु जिस द्रव्य से बना है उसके अंदर जितना भी द्रव्य है, द्रव्य की जितनी भी मात्रा है वही मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अब चूंकि हम एक वस्तु को कहीं भी लेके चले जाएं, चाहे पृथ्वी पे ले जाएं या चंद्रमा पे ले जाएं या सूर्य पे ले जाएं, कहीं भी लेके चले जाएं, उसके अंदर जो द्रव्य है उतना ही रहेगा। जैसे ये चाक है, इसके अंदर जितना भी मटेरियल द्रव्य लगा हुआ है उतना ही रहेगा। इसको हम कहीं भी लेके चले जाएं, इसका मतलब वस्तु का जो द्रव्यमान है हर जगह निश्चित होता है, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह निश्चित होता है। लेकिन भार क्या होता है कि भार किसी वस्तु पर लगने वाला बल है। कौन सा बल है? जो पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर जितने बल से खींचती है। मतलब अगर इस चाक के भार की बात करें तो पृथ्वी इस चाक पर जितना बल अपने केंद्र की ओर लगाएगी, मतलब जितने बल से पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचेगी वही इसका भार हो जाएगा। तो किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये बात तो रही पृथ्वी पर भार की, जितने बल से पृथ्वी खींचेगी वो पृथ्वी पर भार कहलाएगा। अगर इसी चाक को मंगल ग्रह पे लेके चले जाए तो मंगल ग्रह से जितने बल से खींचेगा वो उस चाक का उस मंगल ग्रह पे भार कहलाएगा। इसका मतलब इस चाक का या किसी भी वस्तु का भार अलग अलग ग्रह पे, उपग्रह पे अलग अलग होगा, जबकि द्रव्यमान हर जगह एक समान होगा और भार अलग अलग होगा। भार और द्रव्यमान में एक संबंध भी होता है जिसे हम लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। W यहाँ पर भार है, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, m द्रव्यमान है और g यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अब इस गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होगा, अलग अलग उपग्रह पे जाए तो वहां भी अलग अलग होगा। इस वजह से इस सूत्र से भी स्पष्ट है कि वस्तु का जो भार होगा अलग अलग ग्रह पे अलग अलग आएगा, क्योंकि g का मान हर जगह अलग अलग होता है।